महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। खासकर मुंबई के बीएमसी पर कब्जा जमाने के लिए सभी सियासी दल अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं। जहां एक और शिवसेना और बीजेपी साथ में है, तो वहीं अपने सियासी किले के साथ वर्चस्व को बचाने के लिए ठाकरे भाई साथ आ गए हैं। दरअसल उद्धव और राज की नजर मराठी वोटरों पर, तो वहीं बीजेपी और शिंदे मराठी वोटरों के साथ गैर मराठी भाषियों को भी साधने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर बृहन-मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई अब धर्म, जाति और एकता पर पहुंच गई है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश कुर्सी की जंग। जी हाँ, मेयर बनाने के लिए कुर्सी की जंग तेज हो गई है, वो भी इस कदर कि नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि मुंबई में खान मेयर नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ दिनों बाद मुंबई की सड़कों पर बैनर लगाए गए जिसमें लिखा था कि बटोगे तो कटोगे। वहीं इस बैनर पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने पलटवार किया है, जिसके चलते बीएमसी चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्मा गया है और भाषा और प्रांतवाद का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बटोगे तो कटोगे के नारे की याद दिलाते हुए मनसे ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी कि यदि मराठी भाषियों का अपमान किया तो उत्तर भारतीयों नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि उन्होंने मुंबई में लगाए गए पोस्टर का जवाब देने के लिए स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह विवाद मराठी बनाम हिंदी भाषी का नहीं है, इसे बीजेपी जानबूझकर हवा दे रही है। वोट पाने के लिए भाजपा मराठी और उत्तर भारतीयों को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बीजेपी और शिंदे गुट का काम है, वे हिंदी भाषियों को परेशान करने के लिए साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या किसी को नहीं दिख रहा है कि बीजेपी विधायक पराग शाह ने एक गरीब मराठी रिक्शा चालक को पीटा था। क्या एक गरीब मराठी भाषी को मारना बीजेपी की नीति है? वहीं मनसे की चेतावनी पर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस इस धमकी को संज्ञान में ले। उन्होंने कहा कि मराठी वोटरों को उकसाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और इससे तनाव निर्माण हो सकता है। वहीं बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख नवनाथ बन ने कहा कि हमारी पार्टी समाज में तनाव निर्माण करने वालों का समर्थन नहीं करती। कुछ लोग मनपा चुनाव में हार के डर से मराठी बनाम हिंदी भाषी का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में सांप्रदायिकता और प्रांतवाद का मुद्दा बनाकर चुनावी फायदा उठाने की साजिश रचती है। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। जहां एक और ठाकरे के समर्थकों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी समेत कई दल उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए बड़ा हमला बोला है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि धर्म विरोधी और मानवता विरोधी काम करने वालों को केवल मतों के तुष्टीकरण की नीति के लिए साथ लाना गलत है। सीएम ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी सेना शिवसेना यूबीटी का असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया है कि उन्होंने सत्ता के लालच में एक ऐसे व्यक्ति को प्रवेश दिया है जो देश विरोधी और धर्म विरोधी है। मानवता विरोधी काम करने वालों को केवल मतों के तुष्टीकरण की नीति के लिए अगर वह साथ में लेंगे तो जनता ही इसका जवाब देगी। वहीं बीएमसी चुनाव में पोस्टर और खान मेयर के बाद अब हिजाब की एंट्री हो गई है। दरअसल ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बनेगी। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान समानता की बात करता है तो पठान, खान, अंसारी, शेख या कुरैशी मेयर क्यों नहीं बन सकते। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इस बयान को सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि वारिस पठान के बयान पर शिवसेना यूबीटी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी हिंदू ही होगा। उन्होंने आईएमआईएम पर आरोप लगाए कि वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालकर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि ये राजनीति पाकिस्तान बांग्लादेश में आजमाएं।
आंकड़ों की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में हिंदू आबादी करीब 61% है और मुस्लिम आबादी करीब 25% है। वैसे बीते दिनों एक रिपोर्ट का हवाला देकर ये दावा किया गया है कि मुंबई की डेमोग्राफी बदली जा रही है। दावा यह भी है कि मुस्लिमों की आबादी 4 गुना तक बढ़ गई है। बहरहाल बीएमसी चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है और आने वाले वक्त में और भी ऐसे हमले, वादे और दावे देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।